नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काम पर पानी फेर रहे हैं उन्हीं की पार्टी के विधायक विनोद भ्याणा और उन्हीं की पार्टी के हल्का हांसी के नेता नरेश यादव। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक ऐसी घोषणा की जो पूरी जिंदगी याद रखी जाएगी और उस घोषणा का क्रेडिट जहां बीजेपी को मिलना चाहिए था, जहां उसका क्रेडिट प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिलना चाहिए था और उसका फायदा होता, उसकी बजाय आपसी कंट्रोवर्सी में, शर्म की कंट्रोवर्सी में ही उलझ करके रह गए बीजेपी के हल्का हांसी के विधायक विनोद भ्याणा और बीजेपी के ही नेता नरेश यादव, जिन्होंने बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बहुत बड़े इलाके के लोगों की वर्षों की मांग को उन्होंने पूरा किया और उस मांग को पूरा करने के बाद होना तो यह चाहिए था कि जगह जगह मुख्यमंत्री के धन्यवाद के होर्डिंग पोस्टर लगते, इलाके के लोग मुख्यमंत्री का जा करके धन्यवाद करते, अखबारों में या मीडिया चैनल पर या सोशल मीडिया में आकर के खबरें देते। लेकिन हो यह रहा है कि विपक्ष के बड़े नेता जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया और उसके बाद हांसी के भाजपाई आपस में ही टीका टिप्पणी में लग गए। दरअसल दिसंबर महीने की कड़ाके की सर्दी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी की एक बड़ी जनसभा में हांसी को हरियाणा प्रदेश का 23वां जिला घोषित किया और नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही। एक सप्ताह में मुख्यमंत्री ने जो लोगों के सामने बात रखी, एक सप्ताह की बजाय तीसरे दिन, चौथे दिन ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खूब वाहवाही हुई। हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में भी मुख्यमंत्री का विधायकों ने धन्यवाद किया, ऑन फ्लोर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जगह जगह इस बात का प्रचार किया, हरियाणा प्रदेश के नेताओं ने, कि नायब सिंह सैनी की सरकार ने 23वां जिला बना दिया है, स्वागत योग्य कदम। इसके बाद क्या होता है, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो हांसी के विधायक विनोद भ्याणा पर गंभीर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हांसी के चारों तरफ जो हजारों एकड़ जमीन विनोद भ्याणा ने खरीद रखी है, वो जेब गर्म करने के लिए जिला बनाया गया है। विपक्ष के नेता हैं, बयानबाजी देंगे और विपक्ष का काम भी होता है कि सरकारी पक्ष के जो नेता हैं उनकी जो भी कमी दिखे, थोड़ा सा भी लूज पॉइंट दिखे, तो उसमें वो अपनी बात जरूर रखते हैं और रखनी भी चाहिए। हालांकि कई बार विपक्ष के नेता अनर्गल बयानबाजी भी कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां उन्होंने विनोद भ्याणा को टारगेट किया और हांसी किस एंगल से जिला बनाया गया उसकी उन्होंने बात रखी। अभय सिंह चौटाला की बात का जवाब देने के लिए आनन फानन में विनोद भ्याणा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबे चौड़े दावे करते हैं विनोद भ्याणा और यहां तक कि भी कहते हैं कि पिछले 3 साल में 1 इंच जमीन का सौदा उन्होंने अपने नाम से नहीं किया। लेकिन भ्याणा साहब, 3 साल से पहले आपने किया या नहीं किया यह भी तो बताना चाहिए। 3 साल से पहले आपने कितनी जमीन ली यह भी आपको जनता के सामने रखना चाहिए था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही। और विनोद भ्याणा ने यह कहा कि 3 साल से 1 इंच जगह का सौदा उन्होंने नहीं किया और अभय सिंह चौटाला जो बात कह रहे हैं वो गलत है। इसके बाद यही हांसी के बीजेपी के नेता नरेश यादव एक बयान देते हैं और वो कहते हैं कि विधायक झूठ बोल रहा है, विनोद भ्याणा को झूठ बोलने की क्या जरूरत है, जब वो कॉलोनी काट रहा है, जब वो प्रॉपर्टी का काम करता है तो फिर छिपाने की क्या जरूरत है। एक लिहाज से अगर विनोद भ्याणा प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो नरेश यादव की बात जायज है, छिपाना क्या। लेकिन अगर नैतिकता के आधार पर देखें तो किसी भी जनप्रतिनिधि का यह काम नहीं कि वो कॉलोनी काटे, अपने बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे, बल्कि उसको तो जनता को समर्पित रहना चाहिए। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि अपने रूटीन के जो डेली के खर्चे हैं वो कहां से आए, उसके लिए भी जीविकोपार्जन कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधि और वो भी चुना हुआ विधायक, कम से कम जब वो विधायक बन गया तो उनको इस तरह के काम, कोई भी विधायक हो, प्रॉपर्टी डीलिंग के या कॉलोनाइजिंग के काम चुनने जाने के बाद करना कहीं ना कहीं उचित
नहीं है। हालांकि सबके अपने अपने काम है, कोई करना चाहे करे, लेकिन नैतिकता यह कहती है कि आपको 5 साल के लिए जनता ने चुन करके भेजा है, तो आपको तनख्वाह देती है सरकार, आपको जनता के टैक्स के पैसे से जो है आपको सैलरी मिलती है, आपको पेंशन भी मिलती है, आप जो है जनहित के काम कीजिए। नरेश यादव ने खुलेआम आरोप लगाई कि विनोद भाना को झूठ बोलने की क्या जरूरत है, और उन्होंने तो यहां तक कि कहा कि ये मेरे अगल बगल में भी कॉलोनियां हैं उनकी। फिर विनोद भाना एक बयान देते हैं कि वो तो कई सालों से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उनके बेटे प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उन्होंने तो सिरसा में कॉलोनी काटी, फतेहाबाद में काटी, बरवाड़ा में काटी, हांसी में काटी, लेकिन वो वैध कॉलोनी काट रहे हैं, सरकार से परमिशन ले रहे हैं। यानी अभय सिंह चौटाला ने जो बात कही कि वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, हजारों एकड़, कोई खेती के लिए तो लेगा नहीं, और खेती के लिए इतनी महंगी जमीन भी कौन लेगा। विनोद भाना ने यह तो माना कि प्रॉपर्टी का काम उनका परिवार कर रहा है, वो भी प्रॉपर्टी का काम वर्षों से कर रहे हैं, 10 साल उन्होंने बताई। इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो पूरा चिट्ठा मीडिया के सामने रख देते हैं विनोद भाना का, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी अवैध कॉलोनियां काट रखी हैं जो पब्लिक ने उनको बताया है। वो बताते हैं कि विनोद भाना ने कहां कहां जमीनें ले रखी हैं। अगर जमीन ले रखी हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं भाना साहब, तो इसमें शर्माने की क्या बात है, पब्लिक के सामने रखना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस उम्मीद से हांसी को 23वां जिला बनाया, वो उम्मीद उनकी पूरी होती नहीं दिख रही। आपसी कंट्रोवर्सी में ही उलझ करके रह गया सारा मामला। जिला बनने से क्या फायदा होगा, सो गिनवाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में जो प्रॉपर्टी का कारोबार है उसी में उलझ करके रह गए हैं। अभय सिंह चौटाला ने एक ऐसा तीर फेंका जिससे विनोद भाना ने तुरंत रिएक्ट किया, और उसके बाद नरेश यादव तो बाट ही देख रहे थे, उन्होंने भी चौके पर छक्का मारने का काम किया। अब विनोद भाना उस राह में हैं जिसमें वो ये भी नहीं कह सकते कि उनका प्रॉपर्टी के कारोबार से कोई वास्ता नहीं, कह के उन्होंने देख लिया कि 3 साल से 1 इंच जगह नहीं ली। वो ये भी नहीं कह सकते कि वो अवैध कॉलोनी नहीं काट रहे, हालांकि उन्होंने कह के देख लिया, लेकिन उमेद लोहान ने वो चिट्ठे भी सामने रख दिए। असली कहने की बात यह है कि नायब सिंह सैनी की मेहनत पर ये नेता पानी फेर रहे हैं। जब अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि विनोद भाना के भाई को साथ बैठा दूंगा, कितनी बड़ी बात है। और हांसी इलाके के जन जन में यह चीज है जो नरेश यादव कह रहे हैं कि विनोद भाना प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अगर वो करते हैं तो फिर इस चीज को मानने से क्यों झिझक रहे हैं। अगर विनोद भाना शुरू वाले दिन अभय सिंह चौटाला के बयान के बाद सही बात रख देते, वो तथ्य रखते कि उनका बेटा कारोबार करता है या वो कारोबार करते हैं, तो इतना अंतर विरोध नहीं पैदा होता बातों में। अब नायब सिंह सैनी ने 23वां जिला घोषित करके हांसी की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में इस नए साल में जमीनों की, प्रॉपर्टी डीलिंग की, आपसी कॉलोनाइजरिंग की, आपसी जो बयानबाजी है, उसी में यह सारा मामला दब करके रह गया। और अब लोग भी दबी जुबान में कहने लगे। बहुत लोगों से मेरी भी बात हो रही है जो कह रहे हैं कि जो जिला बनाया गया उस जिले में मूलभूत सुविधाएं देने की तरफ ध्यान होना चाहिए, और यहां ध्यान विधायक महोदय हो या बीजेपी के और दूसरे नेता, उनका प्रॉपर्टी के काम पर दिख रहा है। अगर जिला बनाने से पहले, विधिवत तौर पर इसको घोषित करने से पहले यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता, जिला सचिवालय में जितने कमरे चाहिए उस ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता, तो बहुत उचित रहता। लेकिन अब जिस ढंग से विनोद भाना और नरेश यादव आपस में बयानबाजी कर रहे हैं और इनेलो के नेता उनके चिट्ठे पब्लिक के बीच में विनोद भाना के खोल रहे हैं, उससे यह निश्चित हो गया है कि जब विधायक और उनका परिवार ही प्रॉपर्टी डीलिंग या कॉलोनाइजिंग या कॉलोनियां काटने का काम करेगा, तो जनहित के काम कौन करेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। यहां एक बात और गौर करने वाली है, ना तो विनोद भाना मूल भाजपाई हैं, वो कई दलों में घूम फिर करके भाजपा में आए हैं, और नरेश यादव भी पक्के भाजपाई नहीं हैं, वो कांग्रेस में रह चुके हैं। निर्दलीय भी कई दिन उन्होंने खूब जो है हांसी में घुमा फिराई की। और नरेश यादव कभी तो विनोद भाना की प्रशंसा कर देते हैं,
कभी विनोद भाना को वो स्पष्ट तौर पर यह कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, काम नहीं करवा रहे। वो भी एक अलग ही किस्म की राजनीति कर रहे हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं? आपकी नजर में क्या विनोद भाना प्रॉपर्टी डीलर है, कॉलोनाइजर है? और क्या एक विधायक को, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को विधायक होते हुए कॉलोनियां काटनी चाहिए, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना चाहिए, या जनहित के काम करने चाहिए? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और नरेश यादव जो कह रहे हैं वो सही है या गलत? वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि विनोद भाना झूठ बोल रहे हैं, वो सही है या गलत? इस पर भी अपनी राय जरूर रखें। उमेद सिंह लोहान और अभय सिंह चौटाला की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।